लेकिन कैंसर जैसा रोग तो एक बार आदमी का जान लेने के बाद छोड़ देती है। लेकिन ये गरीबी हर जीते जी आदमी को हर दिन मारती है, हर पल मारती है, तड़पाती रहती है। देखिए स्टीने की जर्जर हालत। पानी टपकता है बारिश में। देखिए यहाँ भी तकरीबन हर जगह इसी तरह पानी टपकते रहता है। देखिए यहाँ भी छेद ले देकर यहीं मेरे पिताजी, देखिए मेरे पिताजी यहीं सोते हैं बारिशों में भी। उठ उठ के उनको बैठना पड़ता है जब तेज घनघोर बारिश होती है तो। केवल साड़ी से ढक गया है ताकि बारिश की बौछार अंदर तक ना आवे, लेकिन फिर भी तेज हवाओं के साथ जब बौछार आती है ना तो साड़ी को धकेलते हुए पानी की बूंदें भीतर तक आ जाती है। इसी तरह वो खटिया में उठ उठ कर बैठ जाते हैं मेरे पिताजी जब जोरों की बारिश होती है तो। और बताओ मेरे दोस्तों, ये जो टीनें टपकती हैं पानी ना, तो मेरी पत्नी यहाँ बाल्टी लगाकर इस तरह से, देखिए मैं दिखाता हूँ, बाल्टी लगा के इस तरह से पानी को रोकती है। यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ इस तरह से बारिश के जल को रोकती है। क्या जर्जर हालात है। पूरा का पूरा टीना। इसी छत के नीचे हम लोग रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं अपनी हालात, कैसे गरीबी में मैं जीवन व्यतीत करता हूं अपने बीवी, बच्चों और अपने पिताजी के साथ। देखिए जरा, ये पीछे देख रहे हैं ना दीवार, ये पिताजी की बनाई हुई है। ये प्लास्टर बिना पैसे के कमी के कारण इसका प्लास्टर रुक गया, नहीं हो पाया, नहीं करा पाया। और तो और देखिए, ये जो खिड़की इसका फ्रेम बना हुआ है ना, ये फ्रेम का अभी तक खिड़की नहीं लग पाया। मजबूरी में ये पर्दा ढक के काम चलता है, केवल पैसे की कमी के वजह से। और देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, वो है गरीबी। गरीबी जो कि बहुत ही अभिशापित चीज है मेरे दोस्तों, भाई मेरे, बहुत ही श्रापित चीज है। कैंसर जैसे घातक रोग से भी ये ज्यादा खतरनाक। उससे भगवान ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन कैंसर जैसा रोग तो एक बार आदमी का जान लेने के बाद छोड़ देती है। लेकिन ये गरीबी हर जीते जी आदमी को हर दिन मारती है, हर पल मारती है, तड़पाती रहती है। और उसे मारने के बाद भी ना, यह उसके बाल बच्चों में जाकर बैठ जाती है। यह कहीं जाती नहीं, यह तभी जाएगी जब इस गरीबी जैसे रोग का इलाज किया जाएगा। और इसका एक ही उपचार है, अमीरी। और अमीरी किसी वैद्य, हकीम या किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती, यह अपनी कार्यकुशलता और मेहनत से मिलती है। शायद यहीं कहीं मैं बहुत बड़ा चूक कर गया और मैं
अमीरी को न्योता ना दे सका। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, 5, 6 या 7 सदस्यों वाली एक परिवार की महीने की खर्च, मतलब उस परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बहुत सुचारू नहीं, एक सुचारू रूप से चलाने के लिए महीने की तकरीबन कम से कम कितने पैसे की आवश्यकता होगी? तो आप क्या कहोगे? 20,000 या 15,000 या फिर सबसे कम तो 10,000। उससे कम तो अब हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं यहीं अपनी बात बताऊं, पूरे 1800 रुपये, केवल 1800 रुपये, मात्र 1800 रुपये में मैं अपने 6 सदस्यों वाली घर परिवार का खर्च मेंटेन करता हूँ। मैं, मेरी पत्नी, मेरे 3 संतान और मेरे पिताजी। सुन के आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा ना? यही सच है। महज 1800। आपको पता है मेरे दोस्तों, वो 1800 रुपये जो मिलते हैं कहाँ से मुझे मिलते हैं? मेरे पिताजी का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने पोस्ट ऑफिस में MIS के तहत मंथली इनकम स्कीम, उसके अंतर्गत कुछ पैसे धनराशि जमा कर दिए थे, जिससे महीने की ब्याज के रूप में 1800 रुपये मुझे मिलते हैं। अगर शायद वो ये पैसे भी ना जमा किए होते पोस्ट ऑफिस में ना, तो शायद आज मेरे बीवी बच्चे सड़क पर होते। इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी शादी मेरे माँ पिताजी करवा दिए, जो कि गांव के ही लड़की थी। तो मेरे पिताजी के, मेरे माँ के साथ और मेरी छोटी बहन जो कि अनमैरिड थी, उस मेरी पत्नी का बन ना सका बढ़िया, जिसके वजह से मेरी माँ सख्त पाबंद लगा दी कि कोई पैसे की मदद मेरे पिताजी मेरे कर भी नहीं पा रहे थे। मैं उसी दौरान दुकान डालना चाह रहा था और दुकान में डाल भी नहीं सका। लेकिन माँ की स्नेह कहीं ना कहीं थी, उन्हें चाहत थी कि मेरा पुत्र हो। मैं भी सोच रहा था कि शायद पुत्र हो, माँ की स्नेह फिर से जाग जाए। लेकिन हुआ यूं, पहले ही मेरी 2 बेटियां हुई। जब मेरा पुत्र जन्म लिया तो उसके 6-7 महीने बाद ही मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ। इस दुनिया को छोड़कर मेरी माँ चली गई। मैं सोचा, अब इसने जाग भी रहा था माँ के अंदर। मैं सोचा कुछ मदद हो जाएगी माँ की तरफ से, पूंजी की, मैं अपना दुकान डाल लूँगा। लेकिन पता नहीं मेरे तकदीर को क्या मंजूर था। माँ की तिरही, मतलब जो क्रियाक्रम किया जाता है, वो भी बड़ा अच्छे ढंग से हम पिताजी किए। उसमें भी तमाम पैसे लग गए, क्योंकि पिताजी की तमन्ना भी थी कि माँ की क्रियाक्रम अच्छे ढंग से किया जाए। तो ये सब बीतने के बाद जब मैं पिताजी से पूछा, अब तो कोई रोक टोक नहीं था, पिताजी से पूछा कि कुछ पूंजी की मदद हो जाए तो मैं यहीं अपने निकट के बाज़ार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान डाल लूं और एक घर पे ही रहूं अपने परिवार के साथ और आपकी सेवा करूं। लेकिन पिताजी कहें कि अब तो पैसे सारे ख़त्म हो गए हैं, जो कुछ बचा वही पोस्ट ऑफिस में MIS स्कीम के तहत है, जिसका ब्याज तुम उठाते हो। मैं थोड़ा अंदर ही अंदर डर सा गया कि वही लास्ट पूंजी है जिसका महीने का ब्याज आज भी मैं 1800 रुपये उठाता हूँ पोस्ट ऑफिस से। तो मैं सोचा अगर उसे भी उठाकर मैं दुकान में इन्वेस्टमेंट कर दूँ,
चले कि ना चले क्या पता नहीं, तो मैं छोड़ा कि जाने दो, कहीं और से मैनेज करके और से किसी और जगह से इंतज़ाम करके मैं बाद में दुकान डाल लूँगा। तब से लेकर आज तक ऐसे ही चलने लगा। मैं बहुत निराश सा रहने लगा, क्योंकि अफसोस इस बात की मुझे ज़्यादा है ना कि मैं कुछ कर नहीं सका। वो ठीक है जैसे भी तैसे, हालांकि वो तो ठीक नहीं है, लेकिन नहीं करने की वजह से जब मैं पैसे की आमदनी नहीं कर सका तो मैं अपने पिताजी की सेवा ना कर सका बढ़िया से। अभी भी मैं चाहता हूँ कि पिताजी की सेवा मैं खूब जम कर करूँ, उनकी मन की हर इच्छाओं को पूरी करूँ, लेकिन पैसे के अभाव में मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। वो पिताजी जो हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, मेरी आंखें भर आती है। मैं सोचकर तड़फड़ा के रह जाता हूँ कि पिताजी के हर आवश्यकताओं को मैं पूरी कर लूँ, लेकिन कमबख्त ये गरीबी ऐसी चीज़ है, मेरे पास पैसे नहीं और मैं पिताजी के लिए कुछ कर पाता नहीं। तब उसके बाद मैं निराश ही रहने लगा। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, और आगे बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी, छलक पड़ेंगी मेरी आंखें। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही रहने देता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद।